दोस्तों नमस्कार। आज लोकसभा के अंदर जब ये शब्द एकाएक गूंज उठा, लो वो आ गया, लो वो आ गया, यानी ये सत्ता पक्ष के तरफ से पहली बार ये शब्द का जब उच्चारण सुनाई दिया और एक स्वर में तमाम सत्ता पक्ष के सांसद ये बोल उठे कि वो आ गया। लोग हैरान थे कि ये क्या बात है, ये क्या माजरा है, कौन आ गया। कुतूहल, जी हाँ, हमारे देश के लोकसभा के परंपरा में ये दिन ऐतिहासिक था और ऐतिहासिक इसलिए भी था कि एक कद्दावर नेता की संसदी चली गई हो, उसके संसद के तरफ से मिले आवास छीन लिए गए हों, उसके बाद 136 दिन की लंबी लड़ाई के और जद्दोजहद के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी सांसदी को वापस कराई हो, यानी उस पे लगे हुए जितने भी आरोप थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया हो, उसको डिस्पैच कर दिया हो। और उस जब नेता की वापसी सदन में हुई तो सत्ता पक्ष के तरफ से ये शब्द फूट पड़े। हम इसका जिक्र राहुल गांधी को 136 दिन पहले जब गुजरात की निचली अदालत के तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी और तुरंत फुरत में उनकी सांसदी चली गई थी, तो उस वक्त यानी आज से 135 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने संविधान का हवाला देते हुए और न्यायिक प्रक्रिया की बातों को रखते हुए हमने बताया था अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि राहुल गांधी की सदन में वापसी तय है। देर सवेर राहुल की सदन में वापसी होनी ही है, जो हुई भी। दोस्तों, राहुल गांधी के जो फैसले आए वो तो शुक्रवार को आ गए थे, 3 दिन पहले आ गए थे सर्वोच्च न्यायालय के तरफ से कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको स्टे कर दिया जा रहा है। लेकिन जब उनकी सदस्यता छीननी थी तो कुछ ही घंटे में ले ली गई, लेकिन सदस्यता वापस करने में बाकायदे 2.5 दिन का समय लगा। और आज जब कांग्रेस ने के तरफ से ये कहा गया कि अगर सदस्यता राहुल गांधी की आज वापस नहीं होती है तो हम लोकसभा के स्पीकर के कार्यालय के सामने हम धरना पर बैठेंगे। जब ये हालात आ गए तो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष के तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय के तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता को वापस लिए जाने की एक नोटिस जारी कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी जैसे ही सदन पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ इस तरह से था। विपक्ष के जो अलायंस पार्टियां हैं, 26 पार्टियों के सांसद यानी इंडिया के सभी सांसद संसद के बाहर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे और राहुल गांधी की गाड़ी जैसे ही पहुंची वो स्वागत में उतर आए, स्वागत के लिए आगे बढ़े और उन्होंने नारा लगाते हुए उनको सुना गया कि राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इन सभी सांसदों के साथ राहुल गांधी संसद प्रांगण में महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया, प्रणाम किया। उसके बाद राहुल गांधी संसद के अंदर वापस आए। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब संसद के अंदर पहुंचे तो वहाँ का माहौल क्या था
और वो किस मुद्रा में अपने सीट पर जाकर के बैठ गए। कुछ उनकी भाव भंगिमाएं ऐसी भी देखने को मिली जिसमें उनके अंदर का क्रोध उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इसकी वानगी तब दिखाई देगी जब अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोल रहे होंगे। राहुल गांधी मणिपुर को लेकर सरकार को जब घेर रहे होंगे। आपको पता है कि राहुल गांधी मणिपुर का दौरा किए थे। मणिपुर के हालात पिछले 3 महीने से अधिक हो गए, वहाँ पे वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन अभी भी वहाँ पे आगजनी हो रही, हत्याएं हो रही, वहाँ पे गोलाबारी हो रही, फायरिंग हो रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जब वहाँ के बच्चों के साथ जब ये घिनौनी हरकत की गई, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के मुख्यमंत्री ने यही कहा कि ये तो एक मामला है, हमारे मणिपुर में इस तरह के सैकड़ों मामले हुए हैं। जरा सोचिए। ऐसे ही हालात हरियाणा में भी देखने को मिला। हरियाणा जल उठा। हरियाणा में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच तनाव पैदा हो गया एक धार्मिक यात्रा को लेकर के। उसमें 6 लोगों की जानें चली गई। अब वहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। वहां भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आज जब दूसरे दिन वहां बुलडोजर पहुंचा तो हरियाणा के हाई कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दिया, स्वतः संज्ञान लेते हुए। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि राहुल गांधी जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे होंगे सदन में, तो उनकी जो बोली होगी, जो उनकी आवाज़ होगी, उस आवाज़ में मणिपुर और हरियाणा जरूर शामिल होगा। वैसे तो पक्ष और विपक्ष की बातें होती रहती हैं। विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग या सत्ताधारी पक्ष के नेता या सत्ताधारी पक्ष के कार्यकर्ता या उसके समर्थक 136 दिन से सदन से बाहर चल रहे राहुल गांधी को सुनने के लिए बेताब हैं। भले ही वो राहुल गांधी को सुनने के बाद राहुल गांधी पर कटाक्ष करें, व्यंग करें, चाहे जो करें, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि राहुल को सुनने के लिए पूरा देश बेताब है। देश ही नहीं, नोएडा की ये जो चाटुकार मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, ये नोएडा वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल बोले। और ये तो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि इन्होंने राहुल को बदनाम करने के लिए 2014 से लगातार ये सत्ता पक्ष से सुपारी लेते आ रहे हैं। 2024 का चुनाव सामने है। ऐसे में इनके बीच होड़ मची है कि हम कितना अच्छा भक्ति में लीन हो जाएं, कितना हम सत्ताधारी के चाटुकारिता करें कि हमारा जो व्यापार है उसमें 4 चांद लग जाए। यानी इनको बड़े बड़े पैकेज मिलें सत्ताधारी दल की तरफ से। और इस होड़ में ये लगातार कसीदे पढ़ते दिखेंगे। राहुल गांधी चाहे जो बोलेंगे, राहुल गांधी सही बोलेंगे, तब भी ये उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेंगे और सत्ता दल को खुश करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और इनको अपनी चिंता इस बात से है कि इनकी एंकरिंग से ही इनके जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके भी खजाने भरने हैं, उनको भी अपने एक पैकेज की ज़रूरत है। तो साथ ही साथ इन एंकरों को भी अपने टीआरपी की चिंता है
और सत्ताधारी पार्टी से मलाई मिलने की भी चिंता है। आपको बता दें कि ये लोकसभा के चुनाव में जो ये एंकर होते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां तक इनको सत्ता दल के लोग गिफ्ट में देते हैं। इनके तमाम खर्चे सत्ता दल के लोग उठाते हैं और इन्हीं की एंकरिंग ये तय करती है कि इनके चैनल को कितना धन मुहैया होगा सत्ता पार्टी से। अभी आप हाल के दिनों में देख रहे हैं कि कुछ एंकर इधर से उधर हो गए हैं। एक बहुत बड़े हिंदूवादी एंकर बनने वाली मैडम इन दिनों एबीपी को छोड़कर वो भारत समाचार में चली गई हैं। टीआरपी नहीं मिल रहा, टीआरपी खोज रही है मैडम। इसको लेकर के चैनल दुखी है कि टीआरपी तो आ ही नहीं रही। भारी भरकम सैलरी पैकेज पर ले तो लिया, लेकिन हमको इनसे कोई फायदा मिल ही नहीं रहा। उधर न्यूज़ 24 को छोड़कर संदीप चौधरी एबीपी न्यूज़ ज्वाइन कर लिए हैं। संदीप चौधरी के चलते एबीपी न्यूज़ का टीआरपी इस समय हाइक पे है। दोस्तों, इसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सत्ता दल को जिताने के लिए ये गोदी मीडिया ही जिम्मेदार होती है। ये अपने कंधों पर सारा का सारा भार उठा लेती है। हम आपसे आग्रह बस यही करते हैं कि आप हमारे जो है इस निर्भीक स्वतंत्र पत्रकारिता को देखने के लिए हमारे द पत्रकार टीवी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिख करके भेजा करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।